Hello friends, welcome back to my channel Biomed Physiotherapy Clinic. Myself Dr. Akram Khan, फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं मोस्टली जो सबसे कॉमन पेन होता है आजकल के आफ्टर 50 और 40s के बाद में घुटने का दर्द, नी पेन। अब नी पेन में के लिए हमें सबसे क्या चीज़ें ज़रूरत है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आजकल कोई भी सब जो हमारी बात होती है वो नी पेन के बारे में होती है। तो क्या है कि हम ज़्यादा चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, क्या ज़्यादा चलने से घुटना ख़राब होता है या नहीं होता है, डीजनरेशन कब शुरू होता है, घुटना ख़राब होना कब शुरू होता है, और उसका इलाज क्या क्या है, और फिजियोथेरेपी में आप क्या कर सकते हैं, और उसके मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है। तो मैं आज आपके सामने ये बताना चाहूँगा। तो इसमें ये सबसे बड़ा इलाज है कि जो अगर घुटने का अगर दर्द होता है किसी को, वो डिपेंड करता है एज पे कि आपका एज कितना हो गया है। अगर यंग एज में अगर घुटने का पेन है तो मोस्ट ऑफ केसेस में देखा गया है कि ट्रॉमेटिक इंजरी होती है, या तो एक्सटर्नल फोर्स कुछ लगता है या चोट लगी होती है, या कोई पेशेंट बाइक से गिर गया होता है, या किसी भी रीज़न की वजह से कोई एक्सटर्नल फोर्स या ट्रॉमा की वजह से ही यंग एज में नी पेन का प्रॉब्लम होता है, या कैल्शियम लॉस है, या उसका विटामिन डी की डेफिशिएंसी है उसको, ये एक सेकेंडरी रीज़न भी हो सकता है। और क्या होता है कि जब हमारी एज बढ़ती है, ग्रोइंग करते हैं, जब आप बढ़ते हैं, भले आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तब भी आपके घुटने का पेन हो सकता है, जब आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तब भी आपके घुटने का पेन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं तब घुटने का पेन नहीं होगा। मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं मैं तो बहुत एक्सरसाइज करता हूँ फिर भी मेरे घुटने का दर्द क्यों हुआ। तो एक्सरसाइज और घुटने का पेन इट्स कॉमन है। अगर आप एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तब भी घुटने का दर्द हो सकता है, और नहीं कर रहे हैं तब भी घुटने का दर्द हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एज सिचुएशन में अगर मसल का बोन का अगर डीजनरेशन हुआ है तो मसल का घुटने का पेन होना हो सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं कि भाई घुटने का जब पेन हो गया है, वो डिपेंड करता है कि ट्रीटमेंट क्या लेना है। वो अगर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा रहा है तो फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक्सरसाइज है, कुछ मोडालिटी है जिससे कि घुटने के दर्द को रिकवरी की जा सकती है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ घुटने के दर्द का सिर्फ रिप्लेसमेंट के बारे में ही बात करूंगा कि घुटने के दर्द को अगर हमें बचाना है या जो भी करना है वो हम दूसरे किसी वीडियो में हम शेयर करेंगे टॉपिक को। बट अभी है कि क्या कर है इलाज घुटने के दर्द का। इट्स द एक्सट्रीम कंडीशन लाइक 40s, 50s, 60s, 70s में कि अगर कि आप कब आपको नी रिप्लेसमेंट के लिए आप आइडियल कैंडिडेट हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जब आप घुटने के दर्द के साथ में जब आप सर्वाइव करना शुरू करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में प्रॉब्लम आने लग जाती है, उठने बैठने में दिक्कत आने लग जाती है, घुटने पे सूजन आ जाती है और घुटना पूरा मुड़ता नहीं है। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, जिम ज़मीन पे नीचे नहीं बैठना है, और क्रॉस लेग सिटिंग बंद करनी है। ये सब चीज़ें धीरे धीरे करते करते प्रॉब्लम और बढ़ने लगती है कि धीरे धीरे कि अब तो बस अटक गया है मामला, अब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो कंडीशन पेशेंट ने खुद ने आइडेंटिफाई करनी होती है कि कब वो गो फॉर द रेडी फॉर द सर्जरी, कि भाई उसका घुटना अच्छे से ख़राब हो गया है, टेढ़ा हो गया है, या उसके स्पेस कम हो गया है, कार्टिलेज पूरा डैमेज हो गया है, कार्टिलेज बिल्कुल ख़त्म हो गया है, जिसे घुटने का कहते हैं कि बहुत सा फ्लूइड ख़त्म हो गया है, कोई क्या कहता है ये घुटने की ग्रीस ख़त्म हो गया है, वो सब चीज़ें कहते हैं। तो वो आपको खुद ने डिसाइड करना है कि क्या करना होता है। वैसे एक आइडियल कैंडिडेट क्या है जो नी रिप्लेसमेंट के लिए जो लिए होता है, वो आइडियल कंडीशन होता है एज 60+ हो, ठीक है। फिर दूसरा है कि उसका घुटना अगर फिक्स FFD में आ गया हो, फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में आ गया हो, घुटना मोड़ के ही चल रहा हो, वो सीधा कर ही नहीं पाता है, हैमस्ट्रिंग टाइट हो जाती है, क्वाड्रिसेप्स की वीकनेस हो जाती है। तीसरा कि वो जब हम एक्सरे देखते हैं तो बोन का ऑस्टियोफाइट्स बहुत सारे होते हैं, डीजनरेशन दिखाई देता है, हड्डियाँ घिसी हुई दिखाई देती है, सब चीज़ें उसमें विजिबल हो जाती है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में कितना प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कि अगर उसको उठने बैठने चलने टॉयलेट जाने बाइक राइड करने कार राइड करने जो भी वो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में कर रहा है उसमें उसको प्रॉब्लम है तो उसको नी रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए, कि वो नी रिप्लेसमेंट के लिए जाए, अच्छा रिहैबिलिटेशन करें और रिकवरी अच्छे से करे। तो फिर वो पेशेंट क्या करता है कि वो अपने डॉक्टर्स को वो पेशेंट की चॉइस होती है कि वो नी रिप्लेसमेंट पे करवाना है या नहीं करवाना है, या फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज इनकी भी एक लिमिट होती है, एक लिमिट है। उसके बाद में
हम उसके पेन को क्योर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसमें प्रॉब्लम हो इतना बढ़ जाता है कि डिफॉर्म हो जाता है, जॉइंट ख़राब हो जाता है, तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, बट जब आपका आपने डिसाइड कर लिया होता है कि आपने रिप्लेसमेंट करना है या रिप्लेसमेंट करवा लिया है, तो वो सबसे गुड ऑप्शन है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ आफ्टर रिप्लेसमेंट, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम पहले जैसा फील करोगे बिफोर पेन, नहीं, ऐसा नहीं है, बट हाँ आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो जाएगी। आपको उठने बैठने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी, बाइक आराम से चला लोगे, कार आराम से चला लोगे। बट ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपकी मसल की एफिशिएंसी कितनी है, मसल आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है आफ्टर द सर्जरी और बिफोर द सर्जरी। अगर आप अपनी मसल को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। 12 से 15 साल ईजीली सर्वाइव करके आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है नी के अंदर। हाँ, ये है कि आपको प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं। पोस्ट नी रिप्लेसमेंट के बाद भी सेम प्रिकॉशन होते हैं जो बिफोर द नी रिप्लेसमेंट होते हैं। क्रॉस लेग नहीं बैठना, इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठना है, और ज़्यादा देर खड़े रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि क्या है कि नी रिप्लेसमेंट जब करते हैं डॉक्टर क्या करता है कि आपके लिगामेंट और मेनिस्कस और सारे सपोर्ट हटा देता है। सिर्फ आपका जो जॉइंट होता है वो सिर्फ आपकी मसल पे ही टिका होता है, वो मसल को ही आपको स्टेबलाइज करके रखना पड़ता है। इसलिए आपको सारे प्रिकॉशन एंड डू एंड डोंट्स फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो जब क्या होता है, जब बेसिकली जब नी रिप्लेसमेंट कर देते हैं तो हो जाता है, तो डॉक्टर 2 तरीके की सर्जरी करते हैं। आजकल बहुत से डॉक्टर, सबका अपना अपना चॉइस है कि वो क्या डिसाइड करते हैं। तो बहुत से डॉक्टर हाई स्पेस रखते हैं, जिससे कि नी की बेंडिंग 90 टू 120-130 डिग्री तक चला जाता है हाई स्पेस में। इसका रिस्क है इंस्टेबिलिटी, सबसे बड़ा रिस्क है इसका कि पेशेंट को इंस्टेबिलिटी ज़्यादा फील हो सकती है। और जिसका जॉइंट्स अगर लो स्पेस करते हैं तो उसका जो लिमिट आएगा वो 90 डिग्री तक ही आएगा, मैक्सिमम 100 तक चला जाएगा, उससे आगे घुटना नहीं जाएगा अगर वो डॉक्टर लो रखता है। बट इसमें स्टेबिलिटी प्रोसेस बहुत अच्छा आएगा, मसल के अंदर स्टेबिलिटी अच्छी आती है और मसल का ब्रेन से कनेक्शन अच्छा बेटर हो जाता है, और पेन में धीरे धीरे दोनों ही में पेन में धीरे धीरे आराम मिलने लग जाता है। बाद में क्या होता है, जब सर्जरीज वगैरह हो जाती है, जब डे 1 होता है तो डॉक्टर डे 1 पे पेशेंट को बायलेटरल अगर नी रिप्लेसमेंट कर रहा है तो डे 1 पे उसको वॉक करवा देता है विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अगर डे 1 पे वॉक करा दिया है, कुछ फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज है, आइसोमेट्रिक्स है, क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग, एडक्टर, अबडक्टर, व्हाटएवर जो भी फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो डिसाइड करता है। एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ता है। आफ्टर 15 डेज 20 डेज तक सेम प्रोटोकॉल चलता है कि हम तो कि एक्सरसाइज कराना है, स्टेयर्स कराना है सारा। जब स्टिच रिमूव होते हैं तो फर्दर हम नेक्स्ट प्रोसेस पे फेज़ 2 और फेज़ 3 और फेज़ 4 रिहैबिलिटेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत से पेशेंट होते हैं जो कंप्लीट रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, बहुत से पेशेंट होते हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। 1 महीना फिजियोथेरेपी किया, ठीक है, वो अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि हाँ अब इससे आगे क्या करना है, हाँ अब इससे आगे क्या करना है, तो वो गाइडेड फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेड में एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं और मसल को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और एबिलिटी और बढ़ जाती है और सर्वाइवल और अच्छा हो जाता है। और बहुत से लोग होते हैं जो नहीं करते हैं, और उनके लिए उनका भी सेम है कि वो ऐसा रिकवरी आ गई है, ठीक है जी, अपना रूटीन वर्क में आप स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कब डिसाइड करते हैं कि आपका घुटना अच्छे से ख़राब हो गया है, दर्द कितना है, और सिवियरिटी ऑफ पेन और एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग में आपको प्रॉब्लम कितनी आ रही है। यही एक रीज़न बनता है कि आप गो फॉर द रिप्लेसमेंट। अगर आप रिप्लेस करा लेते हैं तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बिफोर द पेन जैसी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लिमिटेशन रहेगी बट पेन चला जाएगा, स्टेयर्स चढ़ने, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आसानी होगी। और आप जैसे कि पहले आप अगर वॉक करते थे 5 किलोमीटर तो आपको दर्द होता था, तो अब नहीं होगा। जॉइंट पेन खास करके, मसल पेन का कुछ नहीं कर सकते, मसल पेन होगा। अगर आपका एंड्योरेंस लेवल अच्छा नहीं है तो अब भी मसल पेन तो होगा। हैमस्ट्रिंग पेन हो सकता है, क्वाड्रिसेप्स पेन हो सकता है, वो सारी चीज़ें हो सकती है, मसल पेन रहेगा, बट बोन से रिलेटेड कोई भी पेन नहीं रहेगा। तो ये सब ओनली ऑन डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट क्या चाहता है, वो रिप्लेसमेंट चाहता है, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चाहता है, या रिकवरी चाहता है, वो सब पेशेंट पे डिपेंड करता है। और अगर प्रॉब्लम है, अगर नी रिप्लेसमेंट के बारे में और नी पेन के बारे में अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसकी रिकवरी के बारे में आप मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर रिप्लेसमेंट नहीं कराना चाहते हैं, उससे पहले हम क्या करके घुटने को रिकवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसके बारे में पूरा वीडियो बना के आपको उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू वेरी मच।